अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक सिंगल चार्ज या पॉइंट चार्ज की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हम एक सिंगल चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली अब हमें एक सिंगल चार्ज की हेल्प से पोटेंशियल को फाइंड करना है। अब इसकी डेरिवेशन देखेंगे कैसे निकाली जाएगी। हमने एक चार्ज ले लिया, दैट इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज। इस चार्ज ने अपनी क्या बनाई, ये एक फील्ड, ठीक है, जिसे हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं। अब हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज इनिशियली कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो हमें मालूम है पोटेंशियल में हमने वर्क कहाँ से कहाँ करना होता है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जो फील्ड के अंदर होगा। उस पॉइंट को मैंने मान लिया P, ठीक है, और इस Q का और इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। इसका मीनिंग मुझे जो वर्क करना है वो कहाँ से कहाँ करना है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। R का मीनिंग P तक। पर हमें ये चीज़ कन्फर्म है, हम उन टोटल वर्क इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क। तो मैंने इनिशियली मान लिया कि हम P से कहाँ जा रहे हैं, Q, और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है, DR। अब ये चीज़ कन्फर्म है ना, P से Q किसे लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। और कोई आपसे पूछे कि आप इनसाइड क्यों जा रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग पोटेंशियल में बोला गया कि वर्क हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट रहेगा। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो हमें इनसाइड आना है। अब ये स्मॉल वर्क करने के लिए हम जो Q0 को P से कहाँ लेके गए, Q पे, तो वो स्मॉल वर्क किसके इक्वल होगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज DR। अब इस फोर्स को किसी तरह से E की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, E इज इक्वल टू F/Q0। तो F किसके इक्वल आ गया, E इंटू Q0। तो हमने यहाँ लिख लिया F की जगह E इंटू Q0। यहाँ तक ठीक है। Q0 की वैल्यू +1, तो हम Q0 को ड्रॉप कर सकते हैं 1 वैल्यू करके। तो रिमेनिंग कौन बचा, E डॉट DR। अब यहाँ से डॉट को रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो E DR एंड cos थीटा। अब यहाँ पे कोई आपसे पूछे कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड है और हमने डिस्प्लेसमेंट इसके इस साइड की है अपोजिट। तो दैट एंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे cos 180 और cos 180 कितना होता है, -1। तो इसे लिखा जाएगा -E एंड DR। ये हमारा हो गया स्मॉल वर्क। अब टोटल वर्क हमने कहाँ से कहाँ करना था, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो हमने लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दी, इन्फिनिटी टू R, क्योंकि दैट पॉइंट मैंने P कंसिडर किया हुआ, तो लिमिट इन्फिनिटी टू R लगेगी। अब इंटीग्रेशन से बाहर क्या निकलता है, कांस्टेंट। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये कांस्टेंट होगा। R यहाँ वेरी हो रहा है तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो इसे हमने इनसाइड रहने दिया। अब हमने इंटीग्रेशन से जब इसे कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो R को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज R की पावर -2। ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n का, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये टर्म हमने सेम रहने दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, जितनी पावर है उसमें 1 प्लस करो और पूरी पावर को नीचे ले आओ, एंड लिमिट गोज टू इन्फिनिटी टू R। ये टर्म सेम रखी। अब देखें यहाँ पे नीचे कितना बन जाएगा, -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, R की पावर -1। तो R की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/R, एंड लिमिट गोज टू इन्फिनिटी टू R। एंड देन W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब यहाँ सॉल्व करो लिमिट्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर कितनी है R और लोअर कितनी है इन्फिनिटी। तो 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, एंड वी नो दैट 1/इन्फिनिटी इज 0। तो आंसर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो इसे हम K लिख सकते हैं। तो कभी भी अब कोई आपसे पूछता है कि एक सिंगल चार्ज की हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, तो आंसर इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्योंकि हमारा होल वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में, इसलिए लास्ट में V लिख दिया गया है। अब अगेन आपको इसके आंसर से दिख रहा है पोटेंशियल की वैल्यू फिर से डिपेंड किस पे कर रही है, R पे, इनवर्सली। इसका मीनिंग जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना पोटेंशियल कम होता जाएगा। और देख लो यहाँ पे स्क्वायर का फैक्टर नहीं है, तो ये चीज़ लर्न रखनी है, सिंपल एक R का फैक्टर होता है। क्लियर।